क्यों दिमाग कर रहा है, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? नाऊ नहीं क्या भाई? खोल जरा गेट, खोल जरा तू आज। दोस्तों हमारा दोस्त आया है, नोबिता जियान। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग। मैं अपनी लुक को चेंज करने वाला हूँ। मेरी लुक जो आज रहेगी ना वो मैं आपको दिखाऊंगा और उस लुक को मैं ऑलवेज मेंटेन करने की कोशिश करूंगा कि मैं ऑलवेज मेंटेन करके चलूँ। तो अभी मेरे को अपनी लाइफ में ना ग्रो करना है और ज़्यादा ग्रो करना है। जब हम लोग एज एन एक्टर काम करते हैं ना दोस्तों, तो हमको ना पूरी ग्रूमिंग पे ध्यान देना पड़ता है, मतलब एवरीथिंग। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है एज एन एक्टर हमको ग्रूम रहने के लिए, वो मैं आपको आज इस व्लॉग में बताऊंगा। उसके साथ साथ गाइज आज दोबारा से एक और मीटिंग है, तो देखते हैं हम लोग कहीं पर रैकी करने के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे। बट अभी ऐसा प्लान चल रहा है कि हम या तो मुंबई में शूट करेंगे या फिर हम शूट करेंगे या तो कोलकाता या फिर कानपुर में शूट करेंगे। अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं है बट टेंटेटिव है, मतलब प्लान चल रहा है, अभी ऐसा कुछ प्लान चल रहा है। तो जो मेरे हेयर स्टाइलिस्ट है पुनीत भाई, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी है। देखता हूँ कि क्या लुक रख सकता हूँ मैं। एज एन एक्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लुक को समझना, क्योंकि ज़्यादातर हमारे फेस की जो लुक आती है ना वो हमारे बालों से आती है। तो अगर हल्का सा भी चीर टेढ़ा कर दिया तो पूरा ऐसा स्टाइल ही बदल जाएगा अपना। मतलब अगर बीच का चीर निकाल दिया तो स्टाइल हो गया अलग से, अगर साइड का निकाल दिया तो अलग से स्टाइल हो गया। तो ऐसे मतलब हेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लुक के लिए। तो एज एन एक्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मेंटेन करके रखना, कि ज़्यादा बड़े भी ना हो ज़्यादा छोटे भी ना हो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो भेजते हैं, जैसे मान लो इस हेयर में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भेज दी, तो जैसे मान लो दोस्तों मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो जो भेज रहा था कास्टिंग वालों को, वो इस लुक में भेज रहा था। अब मैं न्यू लुक लाऊंगा तो न्यू लुक के लिए मुझे दोबारा से इंट्रोडक्शन शूट करना पड़ेगा। वो इंट्रोडक्शन नहीं भेज सकता। अगर वो भेज दिया फिर उसके बाद कास्टिंग वाले ने मान लो सेट पे जाके देख लिया, अरे इसके बाल तो छोटे हैं, इसने इंट्रोडक्शन तो बड़े बालों में भेजा था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस वजह से जो लुक है उस लुक में हमको इंट्रोडक्शन भी भेजना चाहिए और लुक्स को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। सोचते 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 टाइम निकल जाता है, फाइनल कुछ भी नहीं हो पाता। इस वजह से सामने लगा दिया ब्रेकफास्ट में ये ऑप्शन है, ठीक है आज ये खाते हैं। तो बेसिकली इसमें एक दलिया लिखा हुआ है मिल्क वाला। आज मैं ब्रेकफास्ट में गाइस दलिया खाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये दलिया है, दलिया में मैंने चने डाल लिए और केला डाल लिया, सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट गाइस ये एक हेल्दी है, सबसे ज्यादा हेल्दी है। ये खाने के बाद भूख बहुत लेट लगती है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा खाना प्रेफर करता हूँ। और जो मेरी मूसली थी ना दोस्तों, वो मूसली मेरी ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं मूसली नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि ना उसमें मीठा ज़्यादा है, उसमें जो चेरी वेरी हो गया वो सब ज़्यादा मिली है। इस वजह से विदाउट मीठा भी आती होगी बट वो थोड़ी कॉस्टली होगी, वो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों आजकल ना मेरे आसपास ना रेड जोन चल रहा है, मतलब जिम जाने के टाइम तब भी रेड पहनी थी, अभी भी रेड पहन ली दूसरी वाली, अब यहाँ पे भी रेड टंगी है, यहाँ पे भी रेड टंगी है, कपड़े धोने के लिए डाले हैं वहाँ पे भी रेड है। क्या चल क्या रहा है? रेड 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 चल रहा है भाई, रेड जोन में चल रहा हूँ क्या मैं? मतलब मैं दूसरी टी शर्ट ढूंढने जाता हूँ, मेरे सामने रेड आ जाती है, फिर मैं सोचता हूँ चल यार यही है, यही पहन लेते हैं, अब क्या अंदर अलमारी में से ढूंढेंगे निकालेंगे। तो ऐसा चल रहा है अभी आजकल ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपने हेयर कट करवाने के लिए, तो चलो गाइस। दोस्तों अभी मैं वर्सोवा मेट्रो के पास में ही उतरा था, यहाँ से मुझे थोड़ा सा चल के जाना है। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी प्रोफेशनल एक्टर जो होते हैं ना, जो जितने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैंने जैसे काम किया, जैसे शाहिद कपूर हो गए, सनी देओल हो गए, उनके अलावा और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैंने सबके साथ काम किया है, तो ये सब ना मतलब बेसिकली अपने आप को ना बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, जब भी ये लोग ना लाइक सेट पे आते हैं ना, पैरों में अपना सॉक्स डाल के आते हैं, मतलब जुराबे डाल के आते हैं ताकि पैर गंदे ना हो। तो एज एन एक्टर हमको बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। मतलब जो भी हमारा लुक है उस लुक को हमें क्लीन रखना है। जैसे मान लो अगर लंबे बाल भी है तो लंबे बालों को मेंटेन करके रखना है, अगर छोटे बाल है तो छोटे बालों को मेंटेन करके रखना है। तो गाइस ये आ गया हमारा हेयर लैब, तो चलो गाइस चल के हेयर कट करवाते हैं। तो दोस्तों मेरे हेयर कट हो चुके हैं। अभी मैं मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हूँ क्योंकि गाइस देखो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है यहाँ पे, और गाइस बारिश हो रही है हल्की हल्की, ये देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों बताओ मेरा हेयर कट कैसे लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस फटाफट यहाँ से मैं ऑटो लेके निकलता हूँ रूम पे। अगर बारिश तेज होगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मैं छाता तो लेकर नहीं आया अपने साथ। उसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ कि एज एन एक्टर हमको और किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होता है ग्रूमिंग के हिसाब से। तो दोस्तों मौसम बन चुका है बहुत ही भयंकर,
और कभी भी बरस सकता है, बहुत हैवी वाला बरसेगा, अभी आएगी। एंड ऑल्सो दोस्तों मैं ना लंच बना के आया था, मैंने दाल और चावल बनाए थे, अभी वही जाके मैं खाऊंगा। उसके अलावा गाइज मैं ना अपने बालों के ना कलर वगैरह कुछ भी नहीं करवाता, क्योंकि अगर मैं कलर वगैरह करवा दूंगा ना तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए ही ऑडिशन दे पाऊँगा, सबके लिए नहीं दे पाऊँगा मैं। अब ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट आती है वो नॉर्मल लुक की आती है, मतलब जैसे नॉर्मल रिच लुक हो गया, नॉर्मल है ना वैसा, जिसके बाल वाल कलर ना हो, इसलिए कलर वगैरह कुछ भी नहीं करवाता मैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने रूम में। बेसिकली मैंने चावल थोड़े से दीदी को दे दिए थे, क्योंकि दीदी की ना तबीयत खराब है, इस वजह से मैंने खाना बनाया था। तो मैंने कहा दीदी मेरे में से चावल ले लेना, क्योंकि भैया तो काम पे जाते हैं, इसलिए चीमू थोड़ा बहुत कुछ खाती है, वो इधर उधर कुछ ना चटपटा खा लिया, कुछ मीठा खा लिया, वैसा खा लेती है। बढ़िया से गर्म हो रहा है, मस्त बना होगा शायद, लग तो देख के ऐसा रहा है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लग रहा है। और दोस्तों इसके बाद खाना खाने के बाद मैं कपड़े धोऊंगा, कपड़े धोने के बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। ये बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। नहीं, इंसान को खुश रहना चाहिए हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो। सारी चीजें तो आती रहती है, प्रॉब्लम्स तो आती रहती है लाइफ में, लेकिन हंसते रहो, खुश रहो और बस काम करते रहो। मैं गैस बंद कर देता हूँ, नहीं तो पता चले दाल मेरी सड़ गई है पूरी, इसलिए तो मैं तो खुश ही रहता हूँ ज्यादा टाइम। अगर कोई दिक्कत आ भी जाती है, वो एट द टाइम सिचुएशन में थोड़ा सा माइंड खराब होता ही है, सबका ही होता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर हम सोचते हैं चलो आगे चलो, आगे चलो, लाइफ में आगे चलो, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ करना है अभी जिंदगी में हमको। तो अगर इन चीजों में फंसे रहेंगे तो मेरी जिंदगी यहीं पे रुक जाएगी। तो मैं जिंदगी को रोकना नहीं चाहता, जिंदगी को आगे लेके जाना चाहता हूँ। ये मैंने अभी ज लगा दिया, मैंने थोड़ा सा ज नुक्ता लगा दिया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जिंदगी, ठीक है, लेकिन जिंदगी होता है बेसिकली। वो अंदर का एक्टर ना जाग पड़ता है बार बार, मैं क्या करूं। कौन है, कौन है? तो देखो कौन आया है दोस्तों हमारा दोस्त आया है, नोबिता जियान, हम दोनों दोस्त हैं। रूम बहुत क्लीन लग रहा है, बिकॉज ऑफ रूम को क्लीन किया गया है, पूरा साफ किया गया है दोस्तों रूम को पूरा। खाना खाया? क्या खाया? पराठे। दीवान को ना गुस्सा दिलवाते हैं, ठीक है। कितनी देर में आएगा बाहर? अबे भाई प्लीज क्या हो गया बोल। सुन तो ले एक बारी, खोल तो। मैं बोल रहा हूँ कितनी देर में आएगा? कपड़े धोने हैं भाई। क्यों दिमाग कर रहा है, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? नाउ नहीं क्या भाई? खोल जरा, गेट खोल जरा तू आज। गेट खोल जल्दी जल्दी, गेट। आजा भाई आजा। तो दोस्तों बेसिकली मैंने हेयर ऑयलिंग की है, बिकॉज ऑफ हफ्ते में एक बार मैं हेयर ऑयलिंग करता हूँ ताकि मेरे बाल अच्छे रहे, इस वजह से। दोस्तों जो मैं ऑयल यूज करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, कौन सा मैं यूज करता हूँ। तो गाइज ये देखो, ये अपना कोकोनट ऑयल है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। इतना बेस्ट है, चाहे आप बालों पे लगाओ, चाहे अगर आपको कहीं पर भी चोट लगी है आप वहां पे लगाओगे तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। फेस पे भी लगाओ इसको, अल्टरनेट डेज पे मैं फेस पे भी लगाता हूँ इसको, काफी ज्यादा मतलब अच्छा रहता है। मतलब स्किन जो होती है ना वो ग्लो करती है स्किन। मान लो जैसे मैं नाइट में लगा के सोता हूँ, दिन में नहीं लगाता, क्योंकि डस्ट वगैरह बाहर उड़ती है ना, इस वजह से नाइट में नहा धो के आराम से जब मैं लेटता हूँ तब फेस पे ऑयलिंग करके ऐसे हल्का हल्का सा ऑयलिंग करके देन सो जाता हूँ। गर्मी होती है बहुत ज्यादा, बट फिर भी क्या करें, लगाना पड़ता है। केयर तो हमको करनी ही पड़ेगी डेफिनेटली। तो गाइज आज मैंने हेयर कट करवाए। हेयर कट इसलिए करवाए क्योंकि बहुत टाइम से मैंने हेयर कट नहीं करवाया था, और एज एन एक्टर हमको बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो गाइज हेयर कट हो गए, मैंने ऑयलिंग कर ली। उसके बाद गाइज मैं अपने आज ना नाखून काटूंगा। ये देखो, ये नाखून बेसिकली इसलिए काट रहा हूँ ताकि ना इनमें मैल ना जमे, मैल जमेगी तो बीमारी आएगी, इस वजह से काट रहा हूँ मैं। उसके अलावा हर इंसान को अपना इनको क्लीन रखना चाहिए ताकि कोई भी बीमारी ना फैले। तो मैं नाखून को कट करता हूँ, हर संडे कट करता हूँ। अगर मौका नहीं मिलता तो जैसे बीच में टाइम मिल जाता है तो मैं कट कर लेता हूँ। तो एज एन एक्टर हमको ये ना नीट एंड क्लीन रखने चाहिए। लाइक अगर नाखून ज्यादा बढ़ गए तो काट लो, ऐसा है। तो मेरे नाखून देखो थोड़े से बढ़ चुके हैं, इसको मैं काटूंगा। और ये दोस्तों पता है, ये जो दीवार देख रहे हो ना, ये किसी का घर है। मतलब जो मैं यहाँ पे रहता हूँ ना, मतलब जिस कमरे में मैं रहता हूँ रेंट पे, वो बेसिकली ये साथ के साथ ऐसे गली है, बिल्कुल छोटी सी गली है, चौड़ी गली नहीं है, बिल्कुल छोटी सी गली है। मैं इधर से इधर भी ऐसे हो सकता हूँ, बट गाइस डरो मत, गिरूंगा नहीं मैं, क्योंकि आदत हो रखी है मेरे को। यहाँ पे बैठ के मैं ज्यादातर नाखून ही काटता हूँ, और नीचे का भी ध्यान रखता हूँ, कोई नीचे ना पता चले मैं नाखून काट रहा हूँ और उसके सर में जाके पड़ गया नाखून। दोस्तों नहाने जा रहा था, एक थॉट आ गई माइंड में, तो मैंने कहा चलो आप सबके साथ शेयर किया जाए। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता दोस्तों। मतलब माँ बाप तो माँ बाप ही है, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कुछ भी हो जाए, जितने मर्जी तुम्हारे रिश्तेदार कुछ भी कह ले, लेकिन माँ बाप तो सिर्फ माँ बाप ही है। ये मैंने देख लिया। मतलब जहाँ पे माँ बाप खड़े हैं वहाँ पे कोई दोस्त नहीं खड़ा, कोई रिश्तेदार नहीं खड़ा,
कोई भी नहीं खड़ा। उनको खुशी देनी है मेरे को, अपने माँ बाप को। बस मुझे असली खुशी तब मिलेगी जब मैं अपने माँ बाप को खुशी दे पाऊंगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि उन्होंने जितना मेरे लिए किया ना वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हर एक माँ बाप करता है अपने बच्चों के लिए, मतलब मेरे माँ बाप का नाम, उनका सर दोनों ऊंचा रखने मेरे को। सिंपल सी बात है। चलो गाइस नहाने जाता हूँ, और नहा के देखो अभी लुक चेंज हो जाएगा। तो अभी देखो मेरा लुक कैसे लग रहा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। 3 2 1 एंड वेट कर रहे थे ना, जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ, आता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो मेरा लुक कैसा लग रहा है, आप मुझे बताइए। अभी मैंने क्लीन शेव कर लिए, उसके साथ साथ मैंने बाल भी थोड़े से सेट कर लिए। ये बेसिकली दोस्तों मेरा ना रफ लुक है। अभी मैं अच्छे से प्रॉपरली रेडी नहीं हुआ। जब मैं प्रॉपरली रेडी हुआ करूंगा तब मैं थोड़ा सा, आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छा दिख सकता हूँ। अभी तो जैसे भी दिख रहा हूँ आप सबके सामने ही हूँ। और ये टी शर्ट मैंने नहीं ली थी बहुत टाइम पहले, मतलब जब मैं हैदराबाद वाली व्लॉग में मैंने डाला था भूमिका के साथ, जो कि हमारी छोटी श्रीदेवी है, उनके साथ। तो ये ग्रूमिंग की व्लॉग थी, इसमें बस यही चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। लाइक जो हमारी लुक है ना उसको हमें अच्छे से मेंटेन करके रखना है। जैसे नाखून काट के रखने हैं, पैर के, हाथ के। गाइस अगर हमारे हेयर लंबे हैं या फिर छोटे हैं तो उसको उस हिसाब से मेंटेन करना। अगर दाढ़ी है तो उसको दाढ़ी को मेंटेन करके रखना। जब भी हम लोग लाइक इंट्रोडक्शन देंगे या फिर ऑडिशन देंगे तो हमको इन चीज़ों को मतलब मद्देनजर रखते हुए हमको ऑडिशन इंट्रोडक्शन बनाना होता है। वो एक ना प्रोफेशनल आर्टिस्ट का एक पहचान होती है कि इसने अच्छे से, लाइक अगर इसकी दाढ़ी है तो इसने अच्छे से दाढ़ी को बना के तब भेजा है। ऐसा नहीं कि दाढ़ी बढ़ रही है, इधर से बाल निकल रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, वैसा नहीं। अगर क्लीन है तो आया है, अगर क्लीन है तो पूरा क्लीन करके, अगर दाढ़ी है तो पूरी दाढ़ी को सेट करके, वैसा हम लोग भेजते हैं। और मेक श्योर दोस्तों जब भी हम लोग प्रोफाइल भेजेंगे ना, जैसा इंट्रोडक्शन में लुक रहेगा वैसे ही फोटोज भेजना। ऐसा ना हो कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो भेज रहे हो क्लीन शेप में और फोटोज आपकी जा रही है बीएड में। अगर कास्टिंग वाला बोले कि सामने से अगर आप अपनी मल्टीपल पिक्चर्स भेज दो तब आप मिक्स करके भेज सकते हो। अदरवाइज वो बोल रहे हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, अगर जैसे मान लो रिक्वायरमेंट आ रही है सामने से कि वी नीड ओनली क्लीन शेप बॉय, मतलब अगर मतलब हमको सिर्फ एक क्लीन शेप वाला बॉय चाहिए जिसकी दाढ़ी नहीं है, तो वो फोटोज भेजो। अगर चाहिए दाढ़ी में तो वो भेजो। अगर आप लुक में फिट नहीं हो, अगर कोई भी लुक में फिट नहीं है तो प्लीज़ उनको मैसेज मत करो कास्टिंग वालों को, क्योंकि उनके पास और भी काम है इस वजह से। अगर मैं कास्टिंग वाले की हर रिक्वायरमेंट पे रिप्लाई करता रहूँगा तो वो मुझे सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि जब मैं उसका पोस्ट देख रहा हूँ तो मेरा पहला फर्ज बनता है मैं उसके रिक्वायरमेंट पढूं कि उस रिक्वायरमेंट में लिखा क्या। अगर मुझे लगता है कि मैं फिट हूँ तो ही मैं उसको बोलूँ कि आई एम अवेलेबल। अगर मैं फिट हूँ तो ही मैं उसको बोलूँ कि मैं अवेलेबल हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। दैट्स इट, ये चीज़ है। आपने देखा होगा कि जितने भी बॉलीवुड स्टार है ऑलमोस्ट एक्टर्स जो है वो जुराबे डाल के रखते हैं। अगर वो चप्पल डाल रहे हैं तब भी जुराबे डाल के रखते हैं। उसका रीजन यही है गाइस कि पैर को क्लीन रखना, साफ रखना। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय।